भारत के नक्शे में ये टेढ़ा सा राज्य देख रहे हैं आप, ये छत्तीसगढ़ है। ये पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन साल 2000 में ये मध्य प्रदेश से अलग हो गया और अलग राज्य बन गया। अब देखिए यहाँ पर चुनाव हैं दो फेजेस में, एक तो है 7 नवंबर को और एक है 17 नवंबर को। और 17 नवंबर को ही मध्य प्रदेश में भी चुनाव है और इन सब का नतीजा आएगा 3 दिसंबर को। आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप सारी पूरी राजनीति समझ लीजिए छत्तीसगढ़ की। तो सबसे पहला पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ में अभी स्थिति क्या है। दूसरा पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दे क्या हैं। तीसरा पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ में आखिर कांटे की टक्कर क्यों है। चौथा पॉइंट है कि सर्वे के नतीजे क्या कह रहे हैं और पांचवा पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या कहता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में अभी स्थिति क्या है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, सीएम है भूपेश बघेल। अच्छा, इनसे पहले 15 साल तक बीजेपी सत्ता में रही है और क्योंकि 2000 में ही आया था ये साल, नया नवेला बना ये राज्य, तो इसमें सबसे पहले कांग्रेस आई, फिर 15 साल बीजेपी ने राज किया और फिर वापस से कांग्रेस आ गई। ये देखिए स्थिति। छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार है और सीएम है भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम है टीएस सिंहदेव। इंटरेस्टिंग बात यह है कि साल 2000 में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना, तब कांग्रेस के अजीत जोगी सीएम बने। फिर पूरे 15 साल तक बीजेपी के डॉक्टर रमन सिंह सीएम रहे और साल 2018 में कांग्रेस के भूपेश बघेल सत्ता में आ गए। छत्तीसगढ़ में मुख्य पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी जेसीसी और बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी। और इस बार तो आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद गई है। अब कुछ आंकड़ों से समझते हैं छत्तीसगढ़ की कहानी। तो विधानसभा सीटें हैं 90, लोकसभा सीटें हैं 11, राज्यसभा सीटें हैं 5, राजधानी है छत्तीसगढ़ की रायपुर, जिले हैं 33, शिक्षा दर है 70.28%, हिंदू आबादी है 93.25% और मुस्लिम आबादी है 2.02%। अब दूसरा है कि आखिर छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दे क्या हैं। बीजेपी कांग्रेस मुख्य पार्टियां हैं, तो एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रही हैं और क्या क्या वादे किए गए हैं, इस पॉइंट से समझिए। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। धान मतलब चावल। और ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम किया है, कई बड़ी योजनाएं चलाई हैं। वहीं बीजेपी लगातार भूपेश बघेल पर कई आरोप लगाती है, जैसे शराब घोटाला, रेत घोटाला, कोयला घोटाला, गोबर खरीदी, परीक्षा घोटाला। ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए खूब काम किया है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति का प्रदर्शन बघेल का मेन एजेंडा है और यही बात यहाँ के लोगों को इमोशनली टच कर गई और 15 साल के बीजेपी राज के बाद 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई। पब्लिक के बीच भी बघेल खूब जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी इस चीज से पीछे नहीं रहती है। आदिवासी इलाकों में बीजेपी हिंदुत्व को बड़ा मुद्दा बनाकर चल रही है और बघेल को हिंदू विरोधी बताती है। वहां की जनता तो ये भी कहती है कि एक तरफ जहां बीजेपी की रमन सरकार ने विकास, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया, तो बघेल सरकार इस डिपार्टमेंट में पीछे रह गई। लेकिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर बघेल सरकार ने खूब काम किया। नक्सली हमले छत्तीसगढ़ का एक बड़ा मुद्दा है और इससे मुख्य तौर पर निपटने की जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्सेस की है। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ आकर ये दावा किया कि बीजेपी सरकार ने यहाँ नक्सलवाद खत्म कर दिया है। कांग्रेस जैसे हर राज्य में बड़े बड़े वादे कर रही है, जैसे 500 रुपए गैस सिलेंडर, 1500 महिलाओं को सस्ती बिजली और वेलफेयर स्कीम, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में भी इसी पर कांग्रेस काम कर रही है। बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, विकास, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, शराबबंदी यहाँ के बड़े मुद्दे हैं, जिसमें ये राज्य अपने आप को पिछड़ा मानता है। कांग्रेस में अंतर्कलह की भी बात किसी से छुपी नहीं है। बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच ज्यादा नहीं बनती है। डिप्टी सीएम से ये वादा किया गया था कि 2.5 साल बघेल सीएम बनेंगे और 2.5 साल टीएस सिंहदेव बनेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और देव नाराज हो गए कि सोनिया गांधी को भी आकर ये मामला संभालना पड़ा था। और यही वजह है कि इस बार कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर सीएम चेहरा यहाँ पर फाइनल नहीं किया है। ऑनलाइन गेम में हो रही सट्टेबाजी पर बीजेपी इस बार कांग्रेस को घेर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम और जातीय जनगणना जैसे हथियार हैं। तीसरा है कि छत्तीसगढ़ में आखिर ये पेंच कहां फंस रहा है, ये चुनाव कहां फंस रहा है और कांटे की टक्कर कहां देखने को मिल रही है, इस पॉइंट से समझिए। अब देखिए, सीएम भूपेश बघेल पाटन विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से चुनाव लड़ रहे हैं।
पूर्व सीएम बीजेपी के नेता रमन सिंह राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। स्टेट बीजेपी चीफ अरुण साव लोरमी से चुनाव लड़ेंगे। अब 5 ऐसी सीटें हैं जहां गजब का मुकाबला होने वाला है। पहला तो है पाटन विधानसभा, जिसमें बघेल वर्सेस बघेल है। कैसे? क्योंकि पाटन विधानसभा सीट से बीजेपी के भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के सीएम भूपेश बघेल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर अब चाचा वर्सेस भतीजा हो गया है। इस सीट पर मुकाबला कांटे की टक्कर वाला होगा, क्योंकि दोनों ही नेता एक दूसरे को एक एक बार पटकनी दे चुके हैं। पिछली बार बीजेपी ने यहां से विजय बघेल को टिकट ना देकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली थी। पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। दूसरा है राजनांदगांव से रमन सिंह वर्सेस गिरीश देवांगन। राजनांदगांव से कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं गिरीश देवांगन और बीजेपी से लड़ रहे हैं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह। कांग्रेस के गिरीश 100% जीत का दावा करते हुए बोले कि राजनांदगांव की जनता एक ही चेहरे को देख के ऊब गई है। कांग्रेस का ये चौंकाने वाला फैसला है, मैं आपको बता दूं। और ये भी है कि डॉक्टर रमन सिंह 15 साल तक छत्तीसगढ़ के सीएम रहे हैं। उन्हें इस सीट से हराना इतना आसान नहीं होगा। तीसरा है दुर्ग ग्रामीण, जहां पे ताम्रध्वज साहू वर्सेस ललित चंद्राकर हैं। बस्तर जिले के दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं पुराने प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू और बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं बीजेपी के ललित चंद्राकर। पिछले चुनाव में ताम्रध्वज साहू भाजपा के जागेश्वर से जीत गए थे। अब देखना होगा इस बार कौन किस पर भारी रहेगा। चौथा है साजा विधानसभा सीट, जहां पे रविंद्र चौबे वर्सेस ईश्वर साहू है। जहां बीजेपी ने बिरनपुर हिंसा में मृतक बेटे भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने उनके खिलाफ रविंद्र चौबे को उतारा है। फिलहाल रविंद्र चौबे यहां से बघेल कैबिनेट में मंत्री भी हैं। अब देखना होगा कि ईश्वर साहू क्या मंत्री को टक्कर दे पाएंगे। साजा सीट पर मुकाबला रोचक होने वाला है। पांचवा है चित्रकूट, जहां पर दीपक बैज वर्सेस विनायक गोयल हैं। छत्तीसगढ़ की सीट पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक का मुकाबला बीजेपी के विनायक गोयल से होगा। बीजेपी के इस प्रत्याशी का कुछ दिन पहले ही अभी युवक को गालियां देने वाला ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद वो चर्चा में आए। अब देखना होगा कि चुनाव में इसका क्या असर होगा। वही सवाल है कि क्या वो पीसीसी अध्यक्ष को टक्कर दे पाएंगे या फिर नहीं। और चौथा है कि आखिर जो अभी जितने भी सर्वे हैं वो छत्तीसगढ़ चुनाव पे क्या कह रहे हैं। और मैं आपको फिर बता दूं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे सर्वे के रिजल्ट भी इधर उधर होते जाएंगे। लेकिन ताजा सर्वे में क्या आया है आप इस पॉइंट में देख लीजिए। सबसे पहले तो आप सी वोटर का सर्वे देखिए। छत्तीसगढ़ में कुल सीटें हैं 90, बहुमत 46। कांग्रेस को 45% वोट शेयर मिल रहा है, यानी 45 से 51 सीटें। बीजेपी को 44% मिल रहा है, यानी 39 से 45 सीटें। और अन्य के खाते में आ रहा है 11%, यानी 0 से 2 सीटें। तो इसमें साफ दिख रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है और कांग्रेस 1% बीजेपी से आगे है। फिर बात करते हैं न्यूज 24 के सर्वे की। तो वही छत्तीसगढ़ में कुल सीटें 90, बहुमत 46। अब कांग्रेस को मिल रही हैं 55 से 60 सीटें और बीजेपी को मिल रही हैं 30 से 35 सीटें और अन्य के खाते में आ रही हैं 1 से 3 सीटें। देखिए न्यूज 24 के सर्वे के हिसाब से देखें तो कांग्रेस बीजेपी से कहीं आगे है और कांग्रेस वापस से छत्तीसगढ़ में सत्ता में आ रही है। और पांचवा है कि आखिर छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या है। देखिए किसी भी जगह को समझने के लिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए आपको उसका इतिहास समझना पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ का पॉलिटिकल इतिहास भी देखिए और वो क्यों फेमस है वो भी देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की बॉर्डर 8 राज्यों से लगती है। यहाँ की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है। जंगल और कोयले के मामले में ये भारत का एक स्ट्रॉन्ग रिसोर्स है। इसे प्राचीन में दक्षिण कौशल कहा जाता था, क्योंकि ये श्री राम की माता कौशल्या का जन्म स्थल है। ये भी कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ पे 36 यानी 36 एंशिएंट फोर्ट्स हैं, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में मराठाओं का भी राज रहा है। 44 सालों तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा और साल 2000 में अलग राज्य घोषित हुआ। छत्तीसगढ़ में हाल ही में एक प्लान्ड सिटी बनी है, जो कि पहले अटल नगर था और अब नया रायपुर के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में एसटी आबादी है 30.62%, एससी आबादी है 12.8%, हिंदू आबादी है 93.25%, मुस्लिम आबादी है 2.2%, ईसाई आबादी है 1.92%। कहा जाता है कि श्री राम ने लक्ष्मण जी और देवी सीता के साथ छत्तीसगढ़ के बस्तर में 10 साल वनवास का वक्त गुजारा था। इस जंगल को उस वक्त दंडकारण्य कहा जाता था।
अब आप जरा छत्तीसगढ़ की कुछ तस्वीरें देख लीजिए, कभी ना कभी घूमने जाने का मन तो हो ही जाएगा। अब छत्तीसगढ़ में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।